जी जी, नासिर असलम जाहिद साहब जो हैं वो लाइन पे हैं। जस्टिस नासिर असलम जाहिद साहब, सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज। मैं जी आपका प्रोग्राम में तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। कलीम इमाम साहब जो आईजी इस्लामाबाद हैं, वो अभी अभी उन्होंने फरमाया कि पुलिस रिफॉर्म एक्ट जो था उसमें सेफ्टी कमीशन, कंप्लेन कमीशन, इस समेत 100 से ज़्यादा बुनियादी तरमीम नाफिज होने से पहले ही उसमें कर दी गई, जिसकी वजह से अमलन उस रिफॉर्म एक्ट के और दांत निकल गए। तो आपके ख्याल में जस्टिस साहब, क्या जो इस्लाहात करने वाले थे वो खुद अपने इस्लाहात के मुसव्वदे से डर गए, या पुलिस अफसरान के इसरार पे इसको बेअसर बनाया गया, या ब्यूरोक्रेसी का कोई हाथ था? इसमें कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि अच्छी खासी कोशिश की गई थी पुलिस रिफॉर्म्स की। लेकिन फिर जैसे आपने जो आपके उनका नाम मैं नहीं सुन सका था, आईजी साहब जो है इस्लामाबाद के, उन्होंने सही फरमाया कि उसके अंदर काफ़ी अमेंडमेंट्स आ गई और जो इंडिपेंडेंट और सेफ्टी कमीशन थे उनको डिलीट कर दिया गया। लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा एक और बुनियादी मसला है। दो मसले हैं। एक तो ये है कि हमारा जनरली जो एक मॉरल डिग्रेडेशन हुआ है पूरी सोसाइटी का, जी जी, उसमें आप कैसे कह सकते हैं। मैं तो ये, अब कुछ लोग जुडिशरी की बात करते हैं, जो हैं उनमें भी कमजोरियां हैं, उसमें भी हमारे करप्शन है, इनएफिशिएंसी है, एपैथी है जी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 200 साल के बाद पाकिस्तान की हिस्ट्री लिखी जाए और पता चले कि ये पूरी जो सोसाइटी थे इसमें एक इन्हताब था मॉरल किस्म का, और उसमें इनएफिशिएंसी थी, करप्शन थी, लेकिन उसमें एक जगमगाता हुआ जजीरा था जिसे आप जुडिशरी कहते हैं जी। तो जुडिशरी ले ले, पुलिस ले ले, काफी हद तक तो वो रिप्रेजेंट करेगा ना सोसाइटी का जो जनरल कल्चर है, उसका ईथॉस है, उसका कैरेक्टर है। तो इसमें एक, जैसे आईजी साहब ने फरमाया, ये सही बात है कि ये बहुत सारी जो रिफॉर्म्स थी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या रिफॉर्म्स में अगर वो लॉ आ भी जाता तो क्या हमारी पुलिस ठीक हो जाती, और हमारी पुलिस जो है, अब आप देख लीजिए, मैं तो डिफेंस में रहता हूँ जी। अब डिफेंस के अंदर कोई ट्रैफिक लाइट फॉलो नहीं करता, ठीक। अब आप मुझे बताएं, लॉ तो बना दिया गया है जी जी, लेकिन कोई ट्रैफिक लाइट फॉलो नहीं करता, बड़ी मुश्किल होती है। और अभी एक साहब ने बताया था कि वो ट्रैफिक लाइट में, वो उसके हैं ये सिटीजन फाउंडेशन के, एक हम मीटिंग में बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि मैं गाड़ी में रोकी, आगे वो रेड लाइट थी जी। तो जरा लंबा वक्फा था, तो वो पीछे साहब हॉर्न बजा रहे थे, उसके बाद फिर वो गाड़ी से उतरे, मेरे पास आए और कहा गवर्नमेंट के चमचे, और फिर वहाँ चले गए। मकसद ये है कि तुम गवर्नमेंट के चमचे हो जो तो यहाँ पे रुके हुए हो। तो नटशेल में ये है कि जैसी रूह वैसे फरिश्ते। नहीं, ये देखे ना, इसमें कोशिश तो करनी ही चाहिए, लेकिन एक और बात है इसमें, आपने ये लॉ बना दिया, सेफ्टी कमीशन भी बना दिए। अब यहाँ कुछ अरसे पहले, साल 1.5 साल पहले ये हमें मालूम हुआ था, मैं इसे कंफर्म नहीं कर सकता, कि कराची में शायद 4000 पुलिस वाले और रखने थे। तो हमारे एक साहब दोस्त थे, वो बता रहे थे कि उनका नौकर को 20-30 हजार रुपए उनसे कर्जा मांग रहा था। तो उन्होंने पूछा क्यों मांग रहे हो, कहना जी वो पुलिस में नौकरी करनी है तो रिश्वत देनी पड़ेगी, तो मिल जाएगी। फिर बाद में कुछ लोगों ने कहा नहीं जी वो 50,000 हो गई है। फिर अब सुना था कि 2 लाख रुपए में आपको पुलिस वाले की नौकरी मिलती है। तो आप किस किस्म के लॉस तो बनने चाहिए, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। और सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ मेरा ख्याल है कमजोरी है कि अपॉइंटमेंट्स आपकी कभी मेरिट्स पे नहीं होती। जब तक कि आप मेरिट्स पे अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। अब मैं पुलिस यहाँ के अफसरान हैं बहुत सारे को 70-75 मैं उनको लेक्चर देने गया था, मुझे तो बहुत इम्प्रेस किया सारे अफसरान ने। लेकिन उन्होंने कहा देखें जी, आम आदमी का जो वास्ता है वो तो एक पुलिस वाले से पड़ता है जी, उसको पड़ता है थाने में जो एएसआई है या हेड कांस्टेबल है। सही बात। उस लेवल पे अगर आप सही लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर कभी भी इमेज जो है बेहतर नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जस्टिस नासिर असलम जाहिद साहब, आपने बहुत ही तामीरी इनपुट दिया जिससे गुफ्तगू खासी आगे बढ़ गई। बुरफत साहब जनाब, जब पुलिस एहलकार की तहवील में कैदी अजियत से हलाक होता है या तफ्तीश के दौरान हलाक हो जाता है, तो आमतौर पे कहा यह जाता है कि जनाब इसे दिल का दौरा पड़ गया जी, या इसने खुदकुशी कर ली जी। आपके नोटिस में कोई ऐसा वाकया है कि किसी पुलिस एहलकार ने कहा हो कि जनाब वी आर वेरी सॉरी,
तफ्तीश हो रही थी, ये कैदी तफ्तीश की ताब नहीं ला सका इसलिए मर गया। नहीं, मैं समझ तो वो कह भी नहीं सकता, ऐसे बहुत से वाक़यात हुए जिसमें जो आपने कहा ऐसा हो जाता है, लेकिन ये इतनी, जैसे वो जस्टिस साहब ने कहा, एक तो इतनी अखलाकी जरूरत नहीं होगी, और इसी तरह से जैसे वो उसमें, मैं तो नहीं समझता, मेरे इल्म में कम से कम नहीं है कि एतराफ़ गुनाह वाली बात जो है ना वो हो सकता है इस माशरे में तो किसी भी तबके में मौजूद नहीं है, तो पुलिस में भी मौजूद नहीं है। बाकी एक बात को मैं आगे बढ़ाऊं कि कवानीन पे जो अमल नहीं होता इसकी भी वजूहात तलाश करनी चाहिए कि जिस मुल्क में कानून जो है वो तारे अनकबूत बन जाए, जो सिर्फ कमजोरों के लिए अमल करने वालों के लिए एक वो बन जाए, ताकतवर जो ताकतवर तो के लिए तो कानून होता ही नहीं, होता ही कमजोर के लिए। वो एक एथॉस की जो बात की इन्होंने, और मेरे सब्जेक्ट के हवाले से बात की, कल्चर के हवाले की बात की, तो इस माशरे में कानून पे अमल करने को कमजोरी समझा जाता है। तो बात अब आपके कैरेक्टर का हिस्सा ही नहीं है, माशरे की तरफ जारी है, ला कानूनियत जो है वो कैरेक्टर का हिस्सा है। जुल्फकार साहब हैं हैदराबाद से, वो भी इस गुफ्तगू को बड़े गौर से सुन रहे हैं। जी जुल्फकार साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका सर सवाल है कि पुलिस कब सुधरेगी? जी जी। तो मेरा ख्याल है कि पुलिस को सुधारने के लिए हमारे मुआशरे के जो दूसरे किरदार हैं, जी जी, जरा उनको अपना एहसाब करना होगा। मिसाल के तौर पर हमारे सियासी लोग हैं, वो अपने सियासी मुखालफिन को जेर करने के लिए पुलिस को यूज न करें। जी बिल्कुल। इस तरह हमारे जो कारोबारी लोग हैं वो अपने कारोबार में जैसे मिलावट वगैरह करते हैं या मतलब आप कर ले लुब्बे लुबाब में मैं जो समझाऊं, आप ये कह रहे हैं कि अगर सियासी मुदाखलत ना हो, कारोबारी हजरात की तरफ से, बाअसर अफराद की तरफ से पुलिस के काम में मुदाखलत ना हो, तो पुलिस बड़ी प्यारी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। अच्छा सर, उसमें एक और गुजारिश है कि पुलिस में जो भर्ती किए जाते हैं ना जी, उनका एक फार्मूला होना चाहिए कि उनका बाकायदा एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होना चाहिए। जी बिल्कुल। कि उनके अंदर जो है इंसानियत से कितनी मोहब्बत है, वो कानून पर कितना अमल दरामद करा सकते हैं, बहुत काम की बात की है, बहादुरी का जज्बा कितना है। मतलब इस किस्म की चीजें जब तक आप नहीं करेंगे और हर किसी को पुलिस फोर्स में डाल देंगे तो जाहिर है कि ये फोर्स जो है फिर काम नहीं कर सकेगी। सारा स्ट्रक्चर जो है हमारे साथी लोगों ने मेरा ख्याल तबाह किया है कि उन्होंने इस फोर्स में ऐसे लोगों को भी भर्ती कर दिया कि जो खुद अपना रोजगार हासिल करने के लिए कभी उन्होंने किसी उसूल को जो है वो बुनियाद नहीं बनाया। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हम एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद ये गुफ्तगू जारी रहेगी।